एक गांव था। उस गांव में दिन निकलता तो सब कुछ सामान्य लगता, पर जैसे ही सूरज ढलता वैसे ही उस गांव की गलियां कुछ छुपाने लगती थीं। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। लोग वहां रहते थे, हंसते थे, काम करते थे, लेकिन एक बात थी जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता था। होली की रात उसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र ज्यादा नहीं, पर आंखों में सवाल बहुत थे। वह उन लोगों में से नहीं था जो डर को भगवान मानकर पूज लेते हैं। अजीब है ये गांव। साल भर सब ठीक रहता है, पर जैसे ही होली पास आती है हर चेहरा बदल जाता है। कोई हंसता नहीं, कोई रंग नहीं खरीदता, और रात का नाम आते ही सबकी आवाज धीमी हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो सबको एक साथ चुप कर देता है? एक शाम रोहन गांव के चबूतरे पर बैठा था। वहां कुछ बुजुर्ग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। रोहन ने पास जाकर पूछा, बाबा, मैं बचपन से यहाँ हूँ, पर आज तक किसी ने मुझे साफ साफ नहीं बताया कि होली की रात गांव क्यों बंद हो जाता है। अगर कोई कहानी है तो मुझे जाननी है, डर से नहीं, सच से। रोहन बेटा, कुछ सवालों के जवाब नींद छीन लेते हैं। यह गांव खुशियों से नहीं, गलतियों से बसा है। आज से बहुत साल पहले इसी गांव में कुछ औरतों को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था, और तब से होली की रात वे लौट आती हैं, रंग खेलने नहीं, याद दिलाने। उस रात रोहन सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। ये हवा नहीं है, ये किसी की सांस लग रही है। माँ ने कहा था आज बाहर मत जाना, पर अगर डर को समझना है तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही रोहन बाहर निकला, गली में गीला सा लाल रंग फैला था। उसने सोचा शायद किसी ने रंग गिरा दिया हो, पर तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट आई। रोहन, तू बाहर आ जा। आज छुपने का दिन नहीं है, आज होली है। कोई कौन है? मेरा नाम इस तरह मत लो। अगर होली है तो सामने आओ। छिपकर बोलना मुझे पसंद नहीं। बरगद के नीचे एक साया हिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक स्त्री का आकार अंधेरे से बाहर आया। हम सामने ही हैं रोहन, पर सवाल यह है कि तू हमें देख पाएगा या नहीं। हम वही हैं जिन्हें तूने कहानियों में सुना है, और आज हम होली खेलने आई हैं। अगर तुम सच हो तो मैं भागूंगा नहीं, पर याद रखो मैं सुनने आया हूँ, मरने नहीं। डर तो लग रहा है, पर आंखें बंद नहीं करूंगा। और तभी पूरे गांव में एक साथ दरवाजे बंद होने की आवाज आई, जैसे गांव खुद कह रहा हो अब जो होगा वह सिर्फ रोहन देखेगा। जैसे ही आखिरी दरवाजा बंद हुआ, पूरा गांव एक साथ मरा हुआ सा हो गया। न कोई कदमों की आहट, न किसी जानवर की आवाज, बस एक अजीब सी टप टप, जैसे कहीं दूर कुछ गीला जमीन पर गिर रहा हो। और रोहन उसी गली के बीच अकेला खड़ा था। ये सन्नाटा कान फाड़ने लगा है। दिन में यही गली बच्चों की आवाज से भरी रहती है, और आज ऐसा लग रहा है जैसे इस गली ने सांस लेना छोड़ दिया हो। अगर ये होली है तो इतनी खामोशी क्यों? होली तो शोर मांगती है, हंसी मांगती है। ढोल इस वक्त नहीं, ये ढोल नहीं है। ये तो जैसे कोई हड्डी पर हड्डी मार रहा हो। धीरे धीरे गली के आखिरी मोड़ से कुछ औरतें निकलने लगीं। उनके हाथों में रंग थे, पर वे रंग डिब्बों में नहीं, उनकी हथेलियों से टपक रहे थे। देखो बहनों, आज भी एक इंसान जाग रहा है। हर साल सब सो जाते हैं, डर को तकिए बना लेते हैं, पर आज यह लड़का हमारी होली देखने आया है। अगर तुम वही हो जिनके बारे में गांव डरता है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। डर मुझे भी लग रहा है, पर मैं यह भी जानता हूं कि बिना वजह कोई आत्मा इतने साल नहीं भटकती। बिना वजह हमें वजह समझाने में पूरा जीवन लग गया था, पर किसी ने नहीं सुना। आज हम वजह नहीं, याद दिलाने आई हैं। तभी एक चुड़ैल ने हवा में रंग उछाला। रंग रोहन के चेहरे पर नहीं पड़ा, बल्कि उसके पैरों के पास जमीन पर फैल गया, और जमीन कराह उठी। ये जमीन क्यों कांप रही है? ये रंग साधारण नहीं है, इनमें कोई कहानी बंद है, कोई चीख दबी हुई है। सही कहा तूने रोहन, हर रंग एक कहानी है। ये लाल उस रात का है जब आग जली थी, ये काला
उन आंखों का है जिन्हें किसी ने देखने नहीं दिया, और यह सफेद उन सपनों का है जो कभी पूरे नहीं हुए। आज हम ये रंग तेरे ऊपर नहीं, तेरे भीतर डालेंगे। मेरे भीतर? नहीं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं। अगर ये सब मेरे दिमाग में घुस गया तो मैं टूट जाऊंगा। टूटना ही तो शुरुआत है। जब इंसान टूटता है तभी सच दिखता है, और आज तू सच देखने आया है। हवा अचानक घूमने लगी, रंग ऊपर उठे, आसमान पर बिना बादल के बिजली चमकी, और उसी रोशनी में रोहन ने देखा गांव की हर दीवार पर स्त्रियों के हाथों के निशान उभर रहे थे। ये निशान, ये हर घर पर क्यों है? क्या हर घर किसी न किसी तरह उस रात से जुड़ा था? अब समझा, ये गांव डर से नहीं, गुनाह से बंद होता है। और आज की होली सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। और तभी गली के बीचों बीच एक पुरानी चिता अपने आप जल उठी, बिना आग के। रोहन की सांस रुक गई। चिता जल रही थी, लेकिन आग नहीं थी। लकड़ियां काली हो रही थीं, धुआं उठ रहा था, पर कहीं भी जलने की गंध नहीं थी। यह वह आग थी जो आंखों से नहीं, यादों से जलती है। और उसी चिता के सामने रोहन खड़ा था, न भागने की जगह, न आंखें बंद करने की ताकत। नहीं, ये चिता, ये तो बरसों पहले बुझ चुकी थी। बाबा कहाँ करते थे यहाँ फिर कभी आग नहीं जलेगी। फिर आज बिना आग के ये सब कैसे जल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लकड़ियाँ नहीं, कोई और ही जल रहा हो। जैसे ही रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे जमीन नरम पड़ गई, जैसे वह मिट्टी पर नहीं, किसी की पीठ पर खड़ा हो। ये जमीन, ये हिल क्यों रही है? मैं किसी पर खड़ा नहीं हूँ, मैं किसी पर खड़ा नहीं हूँ। बताओ मुझे, ये सिर्फ मेरा डर है। डर नहीं है रोहन, ये वही जगह है जहाँ सबसे पहले हमारी आवाज दबी थी। ये जमीन आज भी उस वजन को याद रखती है। तभी चिता की आग से एक परछाई उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन वे पूरी आकृतियां नहीं थीं, अधूरी, जली हुई नहीं, भूली हुई। ये परछाइयाँ, इनके चेहरे क्यों साफ नहीं हैं? इनकी आंखें खाली क्यों हैं? जैसे किसी ने उन्हें देखने से रोक दिया हो। क्योंकि जिस रात हमें जलाया गया था, उस रात किसी ने हमें देखना नहीं चाहा। भीड़ थी, आग थी और शोर था, पर देखने वाली एक भी आंख नहीं थी। हवा अचानक उलटी दिशा में बहने लगी। धुआं रोहन के चेहरे में घुसा, और उसी धुएं में उसे दिखने लगा एक दृश्य जो उसका नहीं था। ये मैं नहीं हूँ। ये तो कोई और है, कोई औरत जो रस्सियों से बंधी है। ये उसकी याद है जो तुम मेरे दिमाग में डाल रही हो। हाँ, अब तू देख रहा है। हमारी होली यही है रोहन, रंग नहीं, यादें उड़ती हैं, और हर याद देखने वाले को थोड़ा थोड़ा मार देती है। चिता की आग अब और तेज हो गई। धुआं आसमान तक पहुंचा, और पूरे गांव में एक साथ घंटियों की आवाज गूंज उठी, बिना किसी मंदिर के। ये आवाज़, ये घंटियाँ मेरे सिर के अंदर क्यों बज रही हैं? मैं अब और नहीं देख सकता। मेरी आंखें जल रही हैं, मेरी सांस किसी और की लग रही है। यही तो चाहिए था रोहन। जब तक इंसान दूसरे की सांस अपने भीतर नहीं लेता, तब तक वह सच नहीं समझता। और आज तू हमारी सांस उधार ले रहा है। अचानक चिता की आग बुझ गई, धुआं गायब हो गया। परछाइयां एक साथ रोहन की ओर मुड़ी, और उसी पल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई। अब तेरी बारी है। फुसफुसाहट के बाद सब कुछ अचानक बहुत शांत हो गया, इतना शांत कि रोहन को अपनी ही धड़कन अजनबी लगने लगी। चिता बुझ चुकी थी, पर उसकी गर्मी अब रोहन के सीने में थी। मेरी सांस क्यों नहीं रुक रही? इतना डर लगने के बाद भी मैं गिर क्यों नहीं रहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा, जैसे कोई और मेरी आंखों से देख रहा हो। अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो साफ बोलो, ये खेल मेरे दिमाग के साथ मत खेलो। रोहन की परछाई जमीन पर उसके साथ नहीं हिल रही थी। वह एक पल देर से उसकी नकल कर रही थी। मेरी परछाई रुक क्यों गई? मैं हिल रहा हूँ, फिर ये पीछे क्यों आ रही है? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। डर मत रोहन,
ये कोई और नहीं है, ये वही है जो तू बन सकता था अगर उस रात तू वहां होता। हम तुझे मार नहीं रहे, हम तुझे याद दिला रहे हैं। याद? किस बात की याद? मैंने किसी को नहीं जलाया, मैंने किसी को नहीं मारा, फिर क्यों मुझे ये सब ढोना पड़ रहा है? क्योंकि हर अपराध हाथ से नहीं होता रोहन, कुछ अपराध चुप्पी से होते हैं और चुप्पी पीढ़ियों तक चलती है। आज तू उस चुप्पी को सुन रहा है। तभी रोहन के चारों ओर गांव की पुरानी आवाजें घूमने लगी। हंसी, भीड़ और फिर एक साथ दरवाजे बंद होने की आवाज। बस ये आवाज़ें मेरे सिर को तोड़ देंगी। हर दरवाज़ा एक साथ क्यों बंद हो रहा है? ये उस रात की आवाज़ है ना? तुम मुझे वही रात दोबारा दिखा रही हो। हाँ, क्योंकि तू अकेला नहीं था, पूरा गांव था। पर जब आग जली तो हर किसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहन के सामने गांव का चबूतरा उभर आया, वही जगह जहां आज भी लोग बैठते हैं, पर अब वहां खाली नहीं था। ये लोग, ये चेहरे, ये तो मेरे बाबा, मेरे ताऊ, मेरे पड़ोसी, ये सब उस रात यहाँ थे। अब समझ आया, हम किसी एक से नफरत नहीं करती, हम उस चुप्पी से नफरत करती हैं जो सबने एक साथ ओढ़ ली थी। रोहन के घुटने अपने आप जमीन को छू गए। डर नहीं, अब वह कुछ और था। अगर यह बोझ मुझे उठाना है तो उठाऊंगा, पर मुझे रास्ता बताओ। इस होली को खत्म कैसे किया जाए? इस डर को कैसे रोका जाए? डर को रोका नहीं जाता रोहन, डर को सच में बदला जाता है। और अगर तू सच बोलने को तैयार है तो अगला दरवाजा तेरे लिए खुलेगा। तभी गांव का सबसे पुराना घर अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर से अंधेरा नहीं, यादें बाहर आ रही थी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक धुंधली सी रोशनी थी, जैसे किसी ने बहुत साल पहले दीपक जलाया हो और वह अब भी बुझने से इनकार कर रहा हो। दीवारों पर हाथों के निशान थे, छोटे, बड़े और कुछ ऐसे जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। रोहन ने पहला कदम अंदर रखा और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। दरवाज़ा अपने आप बंद क्यों हुआ? मैं यहाँ सुनने आया हूँ, फंसने नहीं। अगर यह तुम्हारी यादों का घर है तो मुझे बाहर जाने का रास्ता भी दिखाना होगा। मैं भागूंगा नहीं, पर मुझे अंधेरे में मत छोड़ो। अचानक कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की चौकी दिखाई दी और उस पर धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति बनने लगी। वह जली हुई नहीं थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी थकान थी जो केवल अन्याय देता है। यह घर कभी मेरा था। इन दीवारों ने मेरी हंसी सुनी थी। इन्हीं खिड़कियों से मैंने पहली बार होली के रंग देखे थे। पर एक दिन इन्हीं दीवारों ने मेरी चीखें भी सुनी और उसी दिन यह घर घर नहीं रहा, सबूत बन गया। तुम्हारा नाम क्या था? गांव ने तुम्हें डायन कहा, पर तुम्हारा असली नाम क्या था? क्योंकि जब तक मैं तुम्हें नाम से नहीं पुकारूंगा, तुम सिर्फ एक डर बनी रहोगी, और मैं तुम्हें डर नहीं, सच बनाना चाहता हूँ। मेरा नाम सावित्री था। मैं किसी की पत्नी थी, किसी की बहू थी और माँ बनने वाली थी। पर जब गांव को किसी दोषी की जरूरत पड़ी तो सबसे आसान मुझे ठहराना था, क्योंकि मैं सवाल पूछती थी, क्योंकि मैं झुकती नहीं थी। कमरे की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे, भीड़, मशालें और बंद दरवाजे। ये लोग, ये चेहरे, ये तो आज भी गांव में रहते हैं। उनके परिवार, उनकी तस्वीरें। तो क्या इस होली का डर सिर्फ आत्माओं का नहीं, अपराध बोध का है? डर हमेशा सच से बड़ा दिखता है। गांव हमसे नहीं डरता रोहन, गांव अपनी यादों से डरता है। हर साल होली की रात हम लौटती हैं ताकि कोई एक आंखें खोल सके। आज वह तू है। अचानक चौकी के नीचे से एक छोटी सी पायल की आवाज आई, टुन टुन, और कमरे के कोने में एक बच्ची की परछाई दिखाई दी। यह कौन है? यह तो बहुत छोटी है। क्या उस रात कोई बच्ची भी? वह मेरी बेटी थी, उसे किसी ने नहीं जलाया। पर जब माँ को भीड़ में खींचा गया तो उसकी आवाज भी उसी आग में खो गई। रोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। डर अब दर्द में बदल चुका था। बस अब यह कहानी सिर्फ होली की रात तक सीमित नहीं रहेगी। मैं हर घर जाऊंगा, हर नाम सामने लाऊंगा और इस गांव को अपनी चुप्पी से बाहर खींचूंगा। अगर इसके बाद भी तुम्हारी आत्माएं भटकें तो दोष मेरा होगा। याद रख रोहन,
सच बोलना आसान नहीं होता। जब तू नाम लेगा तो वही दरवाजे फिर बंद होंगे, पर अगर तू डटा रहा तो अगली होली सिर्फ रंगों की होगी। अचानक घर की दीवारें दरारों से भरने लगी। पायल की आवाज तेज हो गई और सावित्री की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। जाते जाते उसने आखिरी बार कहा, अभी आखिरी सच बाकी है। सुबह हो चुकी थी, पर गांव में कोई सामान्य हलचल नहीं थी। न बच्चे खेल रहे थे, न औरतें कुएं पर बातें कर रही थीं। जैसे रात की कोई अदृश्य छाया अब भी हर दरवाजे पर बैठी हो। रोहन ने तय कर लिया था, अब चुप रहना अपराध होगा। वह सीधा चौपाल की ओर बढ़ा। आज मैं किसी कहानी के लिए नहीं आया हूँ, ना किसी डर की चर्चा करने, न किसी अफवाह को फैलाने। मैं यहाँ सच पूछने आया हूँ। सालों पहले इस गांव में एक स्त्री थी, सावित्री। उसे डायन कहा गया। भीड़ जुटी, दरवाजे बंद हुए और एक घर जलाया गया। बताइए, क्या यह सब झूठ था या सच को दबाकर आप सबने चैन से जीना सीख लिया? गांव के बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ औरतों ने घूंघट और नीचे कर लिया। किसी ने भी तुरंत उत्तर नहीं दिया। हवा भारी हो गई। रोहन, हर गांव की कुछ पुरानी बातें होती हैं, उन्हें कुरेदना ठीक नहीं। हमने जो किया उस वक्त गांव की भलाई के लिए किया। फसलें सूख रही थीं, बीमारियां फैल रही थीं, लोग डर में जी रहे थे। किसी को तो दोष देना था और लोगों ने उसे चुना। दोष देना आसान था या सच देखना मुश्किल था? आप सबने मिलकर एक औरत को आग में झोंक दिया क्योंकि वह सवाल पूछती थी, क्योंकि वह आपकी परंपराओं को चुनौती देती थी। और आज हर होली की रात आपकी नींद क्यों टूट जाती है? क्यों बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता? क्यों रंगों में डर घुला रहता है? चौपाल के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आईं। बस, अब और मत पूछो। मैं वहां था, मैंने मशाल पकड़ी थी, मैंने भीड़ को उकसाया था। सावित्री चिल्ला रही थी, वह निर्दोष है, पर भीड़ भीड़ सुनना नहीं चाहती थी। हमें एक कारण चाहिए था और हमने उसे कारण बना दिया। जब आग लगी, मैंने उसकी आंखों में देखा, डर नहीं था, बस सवाल था, और वह सवाल आज तक मेरा पीछा करता है। गांव में सन्नाटा फैल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर दोपहर के उजाले में ही चौपाल के बीच लाल रंग की हल्की धूल उड़ने लगी। देखो, देखो, ये रंग अपने आप उड़ रहे हैं, कोई नहीं छू रहा, फिर भी हवा में लाल धूल घूम रही है। लाल रंग धीरे धीरे एक आकृति बनाने लगा। वही पायल की आवाज, टुन टुन। डरिए मत, वह बदला लेने नहीं आई, वह याद दिलाने आई है। सावित्री, अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है, गांव आज सच बोल रहा है। तुम्हें दोषी नहीं, निर्दोष माना जा रहा है। सच बोलना पहला कदम है, पर प्रायश्चित दूसरा। क्या यह गांव अपनी भूल स्वीकार करेगा? क्या मेरे नाम को डायन से मुक्त करेगा? हाँ, आज से इस गांव में कोई भी सावित्री को डायन नहीं कहेगा। उस घर की राख पर एक स्मारक बनेगा और हर होली से पहले हम उसकी स्मृति में दीप जलाएंगे। हम अपने बच्चों को यह सिखाएंगे कि डर से बड़ा सच होता है। लाल धूल धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगी। पायल की आवाज धीमी होती गई और हवा में पहली बार होली का असली रंग घुला, शांति। अब मुझे जाना होगा। जब तक लोग डर को हथियार बनाते रहेंगे, हमारी कहानियां लौटती रहेंगी। पर जहां सच बोला जाएगा, वहां आत्माएं विश्राम पाएंगी। तूने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, तूने एक गांव को जगाया है। होली की शाम आई। इस बार रंग उड़ रहे थे, पर उनमें डर नहीं था। पुराने घर की जगह एक दीप जल रहा था और पहली बार उस गांव में होली सच में खेली गई। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि डर अक्सर सच से नहीं, अज्ञान और अफवाह से पैदा होता है। जब लोग बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो वे इंसान नहीं रहते, सिर्फ डर का हथियार बन जाते हैं। सावित्री कोई चुड़ैल नहीं थी। वह उस समाज का आईना थी जो अपने डर को छुपाने के लिए किसी निर्दोष को दोषी ठहरा देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सवाल पूछना अपराध नहीं होता, लेकिन सवालों को दबाना सबसे बड़ा अन्याय होता है। अगर रोहन की तरह एक भी व्यक्ति साहस कर ले सच के साथ खड़े होने का,
तो वर्षों पुराना अंधविश्वास टूट सकता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई, झूठ पर सच और डर पर साहस की जीत का प्रतीक है। याद रखिए, जब हम चुप रहते हैं तो अन्याय मजबूत होता है, और जब हम बोलते हैं तो इतिहास बदलता है। इसलिए किसी को भी बिना प्रमाण दोषी ठहराने से पहले सोचिए, क्योंकि हर चुड़ैल की कहानी के पीछे एक निर्दोष इंसान छुपा हो सकता है।